खुशबू की तरह हर चंद रहूं, तेरी मुट्ठी में ही बंद रहूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। उनके पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे मामले के लिए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उन पर हमला हुआ है, उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच भी की जा रही है, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप नंदीग्राम यानी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी नेता ममता बनर्जी के पैरों में चोट लगी है। उनका आरोप है कि उन पर हमला हुआ है और उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई है। हाँ, कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ, हमारा पुलिस दीदी पाए चोट लगी 4-5 आदमी ने। हाँ, मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर कर रहा था। हाँ, ममता बनर्जी के पैरों में अभी भी बहुत ज्यादा सूजन है और उनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नंदीग्राम में उन पर हमला हुआ है। कुछ लोगों ने उनको धक्का दिया और उनके पैरों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ, हाँ, पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ, जानबूझ के मेरे को चेस्ट में मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ, और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुल गया। ओके। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सहानुभूति बटोरने की कोशिश ममता बनर्जी के द्वारा से की जा रही है, लेकिन इन सब के अलावा बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी के पैरों में बेहद गंभीर चोट आई है। उनके तमाम जो नंदीग्राम के कार्यक्रम थे या चुनाव के अगले जो भी कार्यक्रम थे, सभी कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कोलकाता में उनका आगे इलाज किया जाएगा, लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और जाँच का विषय है कि आखिर क्या ममता बनर्जी के साथ ये बड़ी साजिश हुई है और उनको घायल करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी की जो समर्थक हैं वो बेहद चिंतित हैं और इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी ने खुद इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनको बेहद गंभीर चोट लगी है और उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है दीदी? बरोलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं दीदी। किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। और दीदी जो आपका आप कलकत्ता जा रहे हैं। बिग एलिगेशन बाय सीएम ममता बनर्जी। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जहां से ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह से घायल हो गए। उनके पैरों में गंभीर चोट लगी है। ममता बनर्जी ने बड़ी साजिश का ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल ममता बनर्जी की हालत तो ठीक है, लेकिन उनके पैरों में बेहद गंभीर चोट आई है। ये हादसा है या साजिश, इस पूरे मामले की जांच जरूर आगे होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी के समर्थकों में इस वक्त बेहद निराशा है, बेहद वो लोग चिंतित हैं और दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। अब देखना होगा कि इलाज के बाद डॉक्टर उनको किस तरीके से चुनाव प्रचार में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पैरों में कहा जा रहा है कि बेहद गंभीर चोट आई है और आगे उनका किस तरह से कार्यक्रम होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनके सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब इंतज़ार करना होगा कि उनके पैरों में जो ये गंभीर चोट लगी है तो कब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकती हैं। इसके पहले
नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने अपनी पिछली वो बातें भी दोहराई जब उनके साथ साजिश रची गई थी और उन्होंने पहले भी शक जताया है कि उनके खिलाफ अब भी साजिश हो सकती है। लेकिन नंदीग्राम में हुए इस हमले के बाद या फिर ममता बनर्जी के चोटिल होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का ये बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उनको घायल किया गया है, उन पर हमला किया गया है। দুটো হচ্ছে আন্দোলনের পীঠস্থান এবং সিঙ্গুরে তাপসী মালিক মারা গিয়েছিল, কিন্তু নন্দীগ্রামে 7 তারিখে আগে 3 জন মারা গেছে, 7 জন। 14 তারিখে 14ই মার্চ আরো 14 জন মারা গেছে, 2 জন নিখোঁজ ছিল। তারপরে ডিসেম্বর মাসে আরো 10 জন, এখনো পর্যন্ত তারা ফিরে আসেনি। আমি একটা দুটো ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিই। নন্দীগ্রামে আন্দোলন চলছে, আমার বাড়িতে কালী পুজো, আমার বাড়িতে কালী পুজো, আমি 10ই নভেম্বর কালী পুজোয় বাড়িতে গেলাম না। কেন জানেন? একবার সুফিয়ান ফোন করছে, একবার তাহের ফোন করছে, বলছে দেখছেন দিদি গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আমি ওই দেখে দেখে সারাক্ষণ কি করে মানুষকে রক্ষা করা যায় আমি নিজে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম। আপনাদের মনে আছে 14ই মার্চ গুলি চলেছিল। 14ই মার্চ বিকেল বেলায় তখন আমি অনশন করে আমার গল ব্লাডার অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তাররা বারণ করেছিল 2 মাস রাস্তায় বেরোতে। আমি শুনিনি, আমি হসপিটাল থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম। রাস্তায় ওই কোলাঘাটে আমার গাড়ি ঘিরে পেট্রোল বোমা মারবার জন্য পেট্রোল বোমা তৈরি করেছিল। আমার গাড়িতে কি অবস্থা করেছে, কিভাবে অত্যাচার করেছে, কিভাবে সেদিন টর্চার করেছে কল্পনা করতে পারেননি। সেদিন কিন্তু কেউ ছিল না রাস্তায় বন্ধু, আমি কিন্তু রাস্তায় বসেছিলাম যে নন্দীগ্রামে আমি আসবই, আমি ফিরে যাব না। সে সময় গভর্নর মাননীয় রাজ্যপাল গোপাল গান্ধী, আমার মনে আছে, আমাকে ফোন করলেন রাত্রি 2টোর সময়। ফোন করে বললেন মমতাজি